नमस्कार। आज 18 जून 2025 है और हम आज बात कर रहे हैं इजराइल ईरान संघर्ष पर। हमारे पास कुछ ताज़ा जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इस काफ़ी उलझी हुई स्थिति के जो सबसे अहम पहलू हैं उन्हें समझ सकें। जी चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। स्थिति काफ़ी गंभीर लग रही है, ऐसा लगता है जैसे एक पूरा युद्ध छिड़ गया है। हाँ बिल्कुल, हालत काफी तनावपूर्ण है। इजराइल ने ईरान के अंदर ऑपरेशन राइजिंग लायन इस नाम से बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ी कार्रवाई लगती है। हाँ, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से लक्ष्य काफी अहम थे, जैसे नतांज और फर्दो, ये ईरान के मुख्य परमाणु स्थल माने जाते हैं। अच्छा। फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC, उनके ठिकाने, मिसाइल लॉन्च करने की जगहें और ड्रोन हब्स। मतलब ये दिखाता है कि इजराइल इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है। वो शायद ईरान की हमला करने की क्षमता को ही खत्म करना चाहता है। हाँ, और फिर ईरान ने भी जवाब दिया है 400 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन। यस, ये संख्या बहुत ज्यादा है। बिल्कुल 400 से ज्यादा। हालांकि बताया जा रहा है कि ज्यादातर को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, आयरन डोम और दूसरे सिस्टम्स ने। लेकिन फिर भी कुछ तो गिरी होंगी। हाँ, कुछ मिसाइलें गिरी। खबरों के मुताबिक तेहरान जैसे शहरों पर भी गिरी और दुखद बात यह है कि इसमें आम नागरिकों की मौतें भी हुई हैं। ओह, तो अगर आंकड़ों की बात करें तो कितना नुकसान हुआ है, जाने कितनी गई हैं? देखिए, आंकड़े अभी पूरी तरह साफ नहीं है। अलग अलग सूत्र अलग अलग बता रहे हैं, पर ईरान में 585 से लेकर 1100 से ज्यादा मौतें बताई जा रही हैं। 1100 तक? हाँ, और इसमें आम लोग भी शामिल हैं। दूसरी तरफ इजराइल में कम से कम 20 से 24 मौतें और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ, और इसका मानवीय असर बहुत गहरा है। ईरान में खासकर तेहरान के आसपास के इलाकों से 1 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। मतलब उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है। 1 लाख? ये तो एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है और इसका असर लंबे समय तक रह सकता है। पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अच्छा, जब इतना कुछ हो रहा है तो दुनिया भर से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? बाकी देश क्या कह रहे हैं? प्रतिक्रियाएं काफी तेज हैं। सूत्रों के हिसाब से अमेरिका में जो ट्रंप प्रशासन है, उन्होंने तो सीधे सीधे ईरान को चेतावनी दी है कि वो सरेंडर कर दे। सरेंडर मतलब सीधी चेतावनी? हाँ, और साथ ही इजराइल को जो मिलिट्री मदद है वो भी बढ़ा दी है। अच्छा, और ईरान? ईरान ने भी पलटकर चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका सीधे तौर पर लड़ाई में उतरा तो वो इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा। यानी तनाव और बढ़ सकता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ G7 देश हैं, यूरोपियन यूनियन है, चीन है, ये सब देश कह रहे हैं कि भाई लड़ाई रोको, युद्ध विराम करो और अपने अपने नागरिकों को वहां से निकालने की कोशिशें भी चल रही हैं। यहाँ पर यह साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ अलग अलग स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है वो बता रहे हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत नाजुक स्थिति है। हाँ, ये समझना जरूरी है। अच्छा, अगर मिलिट्री पहलू को देखें तो ये बात दिलचस्प लगी कि इजराइल ने सिर्फ हवाई हमले नहीं किए। नहीं, बिल्कुल नहीं। 200 से ज्यादा लड़ाकू जेट, ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें तो थीं ही, पर साथ में साइबर हमले भी हुए मोसाद के नेतृत्व में। क्या इनका मकसद ईरान के एयर डिफेंस को जाम करना था? हाँ, बहुत हद तक यही लगता है। ये आजकल जिसे मल्टी डोमेन वॉरफेयर कहते हैं ना, ये उसका उदाहरण है। मतलब हवा, जमीन, साइबर स्पेस, हर मोर्चे पर एक साथ हमला। और जो बात यहाँ थोड़ी चौंकाने वाली है वो ये कि ईरान ने जवाब में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और कुछ सूत्रों के अनुसार शायद हाइपरसोनिक हथियारों का भी। हाइपरसोनिक? सच में? ये तो बड़ी बात है। हाँ, हाइपरसोनिक मतलब आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज। अगर ये सच है तो ये ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में जो पहले की समझ थी उसे बदल सकता है। और उन्होंने सिर्फ मिलिट्री ठिकाने नहीं बल्कि नागरिक इलाकों को भी निशाना बनाया है। बाप रे, हाइपरसोनिक हथियार! ये तो वाकई चिंता की बात है। तो इन सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए आगे क्या होता दिख रहा है? क्या ये और फैलेगा? खतरा तो यही सबसे बड़ा है। देखिए, अगर लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह पूरी तरह से इसमें कूद पड़ता है या सीरिया इसमें खिंच जाता है या फिर अमेरिकी सेना सीधे तौर पर शामिल हो जाती है तो ये बहुत आसानी से एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिसका असर फिर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। UN सिक्योरिटी काउंसिल में बात तो हो रही है कि कुछ किया जाए, लेकिन आजकल के माहौल में वो कितना कारगर होगा कहना मुश्किल है। और इसका असर इकोनॉमी पर तो दिखना शुरू भी हो गया है। तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, मिडिल ईस्ट के शेयर बाजार हिल गए हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये संघर्ष कितनी तेजी से बढ़ा है, इसका इंसानी और वैश्विक असर कितना गहरा है और आगे आगे हालात और बिगड़ने का डर बना हुआ है। बिल्कुल। और इन सारी बातों को अगर हम एक साथ देखें
तो एक सवाल मन में आता है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या? जिस तरह से परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल इतना खुलकर हो रहा है, क्या हम भविष्य की लड़ाइयों की एक नई, ज्यादा खतरनाक शक्ल देख रहे हैं? और इसका दुनिया की स्थिरता पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? ये सवाल शायद आने वाले वक्त में सबसे अहम होने वाला है।